रोहित, कार्यक्रम प्रारंभ करना है। जी सर। हम्म। अरे ये तुम अपना लीड लगा लो भाई, लीड लगाओ अपना। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सभी को सादर प्रणाम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग की आवासीय पटल पर आयोजित वागवर्धनी संगोष्ठी में मैं आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वागवर्धनी संगोष्ठी के अध्यक्ष रूप में उपस्थित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महोदय, समन्वयक रूप में उपस्थित विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय एवं डॉक्टर रमेश चंद्र नैलवाल महोदय सर, तथा आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा महोदय, सहायक आचार्य डिपार्टमेंट ऑफ साहित्य, हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, एफिलेटेड टू सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली का मैं एवं सभी उपस्थित आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं विभागीय शोध छात्र विश्वेश्वर से अनुरोध करूंगा वह आए और वैदिक मंगलाचरण करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदश्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदथे जगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। हरिः ओम। धन्यवाद विश्वेश्वर। अब मैं लौकिक मंगलाचरण हेतु विभागीय प्रास्नातक छात्रा नेहा को आमंत्रित करूंगा, वह आए और लौकिक मंगलाचरण करें। नेहा। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वसानं वर्ण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरदाङ्गवारिम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरारातिनाशम् विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाक्षमिन्द्रवर्गवहिनी त्रिनेत्रम् सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्। धन्यवाद नेहा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आप सभी श्रोतागणों को वागवर्धनी से परिचित करा दूं। यह संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग की मासिक संगोष्ठी है जिसका नाम वागवर्धनी है। यह हमारे आचार्यों द्वारा एक प्रकल्प प्रारंभ किया गया जिसमें ज्ञान का आदान प्रदान एवं संवर्धन किया जाता है। इसमें हम एक विशिष्ट वक्ता को, किसी विषय विशेषज्ञ को एक विषय पे आमंत्रित करते हैं, उनका वक्तव्य सुना जाता है, सभी का ज्ञानवर्धन किया जाता है और इसमें पूर्व में छात्र प्रस्तुति के रूप में विभागीय छात्र अपनी प्रस्तुति देते हैं जिसमें एक विषय का चयन किया जाता है। आज छात्र प्रस्तुति के रूप में शोध छात्रा प्रीति का शोध पत्र प्रस्तुत होगा जिसका उनका विषय है वियोग काव्य परंपरा। उसके उपरांत आज वागवर्धनी का विषय है 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक आलोचना एवं विमर्श। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा महोदय उपस्थित हैं, हमको उनका सानिध्य प्राप्त होगा। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता के वाचिक स्वागत हेतु विभागीय आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा सर से अनुरोध करूंगा
वो आए और आज के वक्ता का स्वागत करें। विभागीय आचार्य। भाव्य है। आज वागवर्धनी के इस अग्रिम पुष्प में यहाँ पर समुपस्थित है वस्तुतः यह एक परंपरा है जिसमें कि उन्हें आप वाचिक, क्योंकि वाचिक है इस कारण से वाचिक ही केवल स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर दर्शक के रूप में जितने भी यहाँ पर छात्र बंधु विद्यमान हैं उन सभी का स्वागत है, क्योंकि आप सबसे ही यह पुष्पित और पल्लवित होता है यह जो व्याख्यानमाला है। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय जो निरंतर कार्यक्रम के लिए सतत उत्साहवर्धन करते रहते हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ही हम लोगों के लिए पाथेय होता है। आप यहाँ पर आए और हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मुख्य अतिथि हैं और विविध शास्त्र विशारद हैं। विविध शास्त्र विशारद में इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि आप साहित्य के तो हैं ही, इसके साथ साथ व्याकरण दर्शन पर आपका समान रूप से अधिकार है। यह केवल मैं एक सैद्धांतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, हम साथ में काम करते रहे हैं और अलग अलग संदर्भों में हमने इसे अनुभूत किया है। तो आज आप सभी और कुछ पाथेय प्राप्त होगा, इसको लेकर के भावी जीवन में शोध कार्य को लेकर के कुछ कार्य करेंगे। तो मैं एक तंत्रेण सभी का मैं स्वागत करता हूं और जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षारत हैं उस संदर्भ में कार्यक्रम आगे बढ़े, इसके लिए मैं रोहित को पुनः सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय रूप में उपस्थित हैं, जिनके आशीर्वाद से और जिनके मार्गदर्शन में यह सुंदर व्याख्यान माला सतत चलती आ रही है, ऐसे यशस्वी विभागाध्यक्ष महोदय आचार्य रिपुसूदन सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हमें आशीर्वचन प्रदान करें एवं उद्बोधन। हेड सर जुड़े थे। हाँ रोहित, धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। तो मैं ये चाह रहा था कि आज जो हमारे विद्वान अतिथि हैं डॉक्टर राधा वल्लभ जी, उनका अगर हम लोग व्याख्यान सुन लें। विद्वान को पहले सम्मान देना चाहिए और मैं स्वागत एक औपचारिकता है, लेकिन जो विचार आएंगे उससे जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका प्रसाद आपस में बांटने में मुझे लग रहा ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। तो मैं स्वागत करता हूँ राधा वल्लभ जी का, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा आज वागवर्धनी मंच से एक बौद्धिक चर्चा होगी और ये एक अच्छी परंपरा हमारे विभाग में शुरू हुई है, और जिससे कि बहुत सारे विद्वानों के साथ एक तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है। मैंने देखा कि एक वैश्विक मंच धीरे धीरे ये तैयार होता जा रहा है, जिसमें कि अब कोई एक तरह से जो कहते हैं कि भारतीय दर्शन है उसकी कोई एक सीमा नहीं है, उसकी बाउंड्री नहीं है, वो ट्रांसडेंटल हो गया है, वो सीमाओं को लांघता है, वो काल और परिस्थितियों को लांघता है, और शायद यही इसकी सार्थकता इसलिए बची हुई है, उसकी प्रासंगिकता है। तो इन्हीं शब्दों से मैं चाहूंगा कि आज के विद्वान साथी को आप आमंत्रित कीजिए, जिससे हम लोग उनके विचार को सुने और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चर्चा भी हम लोग कर लेंगे। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। पूर्व में संक्षिप्त छात्र प्रस्तुति है। मैं बिना विलंब के शोध छात्रा प्रीति को आमंत्रित करूंगा, वह आए और अपनी प्रस्तुति दें। उनका विषय है वियोग काव्य परंपरा। प्रीति। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा विषय है संस्कृत साहित्य में वियोग काव्य परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह
अनवरत रूप से चला आ रहा है। निरंतर हुए शोधों से सिद्ध है कि इस ज्ञान परंपरा का मूल संस्कृत निष्ठ ही है। ज्ञान की इस गंगा में संस्कृत साहित्य का योगदान अतुलनीय है। ज्ञान के इस अपार भंडार को साहित्यिक कृतियों में प्रतिफलित देखा जा सकता है। ज्ञान निधि वेद विश्व के प्रथम साहित्य के रूप में उपलब्ध हैं। ये तो सर्वविदित है ही। संस्कृत साहित्य की इस अनादि परंपरा में वियोग काव्यों की भी रचनाएं हुई और इन विप्रलंब प्रधान काव्यों ने कवियों और सहृदयों के हृदय में विशेष स्थान को प्राप्त किया। इन काव्यों में मानवीय संवेदनाओं और मनोदशाओं का सहृदय संवेदी वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, जो इन काव्यों को अति विशिष्ट सिद्ध करता है। संस्कृत साहित्य में वियोग काव्य परंपरा एक ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील काव्य धारा है जिसमें प्रेम, विरह, विरहजन्य पीड़ा तथा पुनर्मिलन जैसी भावनाओं को केंद्र में रखा जाता है और कवि अपनी रचनाएं करते हैं। इनमें नायक नायिका अथवा प्रिय पात्रों के बीच वियोग को केंद्रित किया जाता है। इस परंपरा में प्रेम के विरह से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक गहराइयों का अद्भुत समन्वय होता है। वियोग काव्यों का अगर हम सामान्य परिचय जाने तो संस्कृत साहित्य में प्रेम के विरह की अभिव्यक्ति के लिए लिखे गए काव्यों को हम वियोग काव्य कहते हैं, अर्थात ऐसे काव्य जिनमें विरह वेदना का वर्णन होता है वे वियोग काव्य कहलाते हैं। वियोग काव्य केवल प्रेम की पीड़ा को ही नहीं अपितु आध्यात्मिक संकेत और मानव जीवन के गहन अनुभवों को भी दर्शाते हैं। इनमें धैर्य, आशा, प्रतीक्षा और पुनर्मिलन की अभिलाषा जैसे भाव प्रकट होते हैं। ये काव्य पाठक को आत्मानुभूति के स्तर तक खींच लाने में समर्थ होते हैं तथा हृदय में करुणा और सहानुभूति और आध्यात्मिक गहराई को उत्पन्न करते हैं। इन काव्यों में दुख का प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार किया जाता है कि वह सहृदयाह्लादी बन जाता है और पाठकों के चित्त में बैठ जाता है। साहित्य में विरह केवल लौकिक प्रेम तक सीमित नहीं रहा अपितु आत्मा से परमात्मा के बीच के विरह का सौंदर्य तथा इसकी अलौकिकता का वर्णन भी वियोग काव्यों में विस्तृत रूप से मिलता है। वियोग काव्यों का इतिहास क्या है, इस विषय में चर्चा की जाए तो भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद ही है, जिसमें साहित्य की इस विशाल परंपरा का विकास हुआ। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाने वाले हमारे वेदों में मानव जीवन की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं तथा आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं समाहित हैं। वेदों को आधार संक्षेप कर लेना है जी गुरु जी। तो वेदों को आधार मानकर ही वेदों में अनेक स्थानों पर वियोग का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे ऋग्वेद में पुरुरवा, उर्वशी संवाद सूक्त, उषा सूक्त आदि अनेक स्थानों पर वियोग का वर्णन है। अब संस्कृत साहित्य में वियोग किस प्रकार का रहा, तो संस्कृत साहित्य में अनेक ग्रंथ वियोग पर लिखे गए। महाकवि कालिदास का मेघदूत पूर्ण रूप से वियोग काव्य है तथा बाणभट्ट कृत कादंबरी में विप्रलंब का वर्णन अपने उत्कृष्ट को प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे अनेक काव्य हैं जिनमें वियोग का वर्णन है। स्वप्न वासवदत्तम, आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी वियोग का वर्णन प्राप्त होता है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में श्री राम दवे कृत वियोग शतकम, जगदीश चंद्राचार्य कृत भी कई रचनाएं हैं जिनमें वियोग का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार
वियोग काव्य परंपरा का प्रारंभ वेदों से होकर वर्तमान तक वियोग काव्य विस्तार को प्राप्त हुए और उन्होंने सहृदयों को आह्लादित किया। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं साक्षात विलंब न करते हुए साक्षात आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा महोदय को आमंत्रित करूंगा। वह आकर हमें अपने ज्ञान से लाभ। वाग्वर्धनी का विषय है 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक आलोचना एवं विमर्श। सजल जलदनीलम दर्शितोदारशीलम करतलधृतशैलम वेणुवाद्यं रसालम व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलम तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष आचार्य रिपुसूदन सिंह जी के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं और उनके प्रति इसलिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि ये जो सुंदर कार्यक्रम छात्र हित के लिए वाग्वर्धनी के रूप में जो उन्होंने प्रारंभ किया है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है, अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं भूरी भूरी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत ही अच्छा प्रयास बच्चे कर रहे हैं। और मेरे मित्र डॉक्टर विपिन कुमार झा जी और डॉक्टर रमेश चंद्र नेलवाल जी के प्रति भी मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस अवसर पर 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही साथ वियोग काव्य परंपरा को अभी प्रस्तुत किया प्रीति ने, तो उनको बहुत साधुवाद। बहुत ही अच्छे और बेबाक ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। इस वाग्वर्धनी परिषद के छात्र संयोजक के रूप में रोहित सुंदरियाल, विश्वेम्भर, चक्रदत्त, नेहा, प्रिया, अमन इत्यादि जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों ने बहुत ही एक अच्छा कार्य ये लोग कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व से ये कार्य हो रहा है। नेतृत्व के साथ साथ इनके सभी आचार्यों को और इनके होश को और इनके उत्साह को मैं बहुत अच्छी तरह से इनके उत्साह को बहुत साधुवाद देता हूं कि जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विषय अत्यंत सरल है और अत्यंत गंभीर भी है। सरल इस दृष्टि से है कि संस्कृत साहित्य के बारे में हम लोग सभी जानते ही हैं। गंभीर इस दृष्टि से है कि वहां तक अभी तक हम लोगों की दृष्टि जो है उस रूप में नहीं गई जिस रूप में जानी चाहिए थी। तो आलोचना और विमर्श है 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के जो संस्कृत महाकाव्य हुए हैं, विशेष रूप से संस्कृत महाकाव्यों पर चर्चा करेंगे और उनमें जो उत्स है, उनका जो विषय रहा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ हम करेंगे, जिससे एक मंथन यह निकलेगा कि जो शोधार्थी हैं और जो आचार्य जो एमए इत्यादि के 4th सेमेस्टर में हैं, जिनके यहाँ लघु शोध इत्यादि होता है, डिजिटेशन इत्यादि का वो निर्वहन करते हैं, तो उनके लिए भी ये विषय बहुत काम का होगा। तो फिर हम प्रारंभ करते हैं, अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, ऐसा है कि संस्कृत साहित्य की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है और उस समृद्ध परंपरा में हम श्रीहर्ष तक पढ़ते हैं। श्रीहर्ष के आगे तक भी हम पढ़ते हैं, लेकिन श्रीहर्ष तक के आगे से हम इस परंपरा को लेंगे। तो इस परंपरा में सबसे पहले मैं जहां तक समझता हूं, इस परंपरा में सबसे पहले जो जैन कवि हैं, उन जैन कवि का जो नाम है, वो जैन कवि का नाम है कवि वस्तुपाल। बहुत ही महान कवि ये हुए हैं और ये चालुक्य नरेश वीर धवल के प्रधानमंत्री थे।
इनका जन्म जो है वो 13वीं शताब्दी माना जाता है। कवि वस्तुपाल है, इनके द्वारा 2 ग्रंथ इन्होंने महाकाव्यों की रचना की। एक इनका महाकाव्य है वसंत विलास और दूसरा इनका महाकाव्य है नर नारायणानंद। नर और नारायण, नर नारायणानंद इनका एक महाकाव्य है और दूसरा महाकाव्य इनका वसंत विलास है। अलंकार महोदधिकार नरेंद्र प्रभुसूरी एक आचार्य हुए हैं 12वीं शताब्दी में, उन्होंने इनके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया है, तो वो वर्णन तो मैं आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि समय के अभाव के कारण। अब जो नर नारायणानंद महाकाव्य है उसमें 16 सर्ग हैं और कुल मिलाकर के 740 इसमें पद्य हैं। बहुत कम समय में इस विषय को हमको समेटना है। नर का मतलब, यहाँ नर का मतलब है अर्जुन और नारायण का अर्थ है श्री कृष्ण, उनकी मित्रता और अर्जुन के द्वारा सुभद्रा हरण की कथा को रोचक तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है और बहुत ही सरस वर्णन इसका है। कुल मिलाकर के इसमें 16 सर्ग हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर जो आडंबर अभी वर्तमान में चल रहा है उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा है। जैन मतावलंबी हैं कवि वस्तुपाल, जैन मतावलंबी होने के बावजूद भी वैष्णव संप्रदाय में इनकी अत्यंत गहन रुचि थी और उस अत्यंत गहन रुचि का परिणाम सुपरिणाम यह निकला कि इन्होंने इस ग्रंथ को रचा। आप देखिए कितनी विस्तृत, मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। और आपने पढ़ा होगा शिशुपाल वध में रैवतक पर्वत का वर्णन आता है, तो रैवतक पर्वत का वर्णन यहाँ पर भी है, लेकिन वो जो रैवतक पर्वत का वर्णन है वो कवि माघ का है, वो भी उच्च कोटि के कवि हैं, लेकिन कवि वस्तुपाल भी कवि माघ से कम नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि रैवतक पर्वत का जो वर्णन किया, उस रैवतक पर्वत के वर्णन में उन्होंने प्रहेलिका और गौमूत्रिका, आप जानते होंगे साहित्य के सभी विद्यार्थी हैं, आचार्यगण बैठे हैं, प्रहेलिका और गौमूत्रिका बंध जो हमारे यहाँ सर्वतोभद्र इत्यादि इत्यादि की हम लोग चर्चा करते हैं, तो प्रहेलिका और गौमूत्रिका बंध इत्यादि का प्रयोग इन्होंने किया है, बड़ा सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है और रैवतक पर्वत का वर्णन उन्होंने किया है। प्रकृति चित्रण भी इसमें बहुत खूब है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम। ये 3 सर्ग का एक श्लोक है। ध्रुवमवधि पूरयम पुराहम नियमित कानन वास वासराणाम त्वयि पुनरवलोकिते ममाभूत त्रिभुवन तीर्थमयेद्यत्र तीर्थयात्रा। त्वयि पुनरवलोकिते ममाभूत त्रिभुवन तीर्थमयेद्य तीर्थयात्रा। अर्जुन कह रहे हैं कि केशव, वनवास के लिए निर्धारित दिनों की अवधि मैंने पहले ही पूर्ण कर ली और आज आपके द्वारा मैं देख लिया गया कि आज आपने भी साक्षी के रूप में मुझे देख लिया कि हाँ वनवास की अवधि पूर्ण हो गई, लेकिन सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा तो आज हो गई क्योंकि आज आपका दर्शन हो गया। तो आपका जो दर्शन है वो, ये दर्शन आज जो है मेरी जो भाग्यवल्ली है वो आज फलवती हो गई, क्योंकि बहुत ही आपका दर्शन जो है वो बहुत जन्म जन्मों के पुण्यों से मिलता है। और आगे भी बहुत सारा वर्णन आया है। अब आप देखिए, एक वर्णन मैं आपको बता रहा हूं कि महायमक, गौमूत्रिका बंध, मुरज बंध, द्वयक्षर यमक इत्यादि इत्यादि, अनुलोम प्रतिलोम यमक, प्रतिपाद द्वयावर्त आदि मध्यावसान यमक, सर्वतोभद्र इत्यादि इत्यादि जो है वो वर्णन इसमें आया है। अब आप देखिए, एक लोक परंपरा का वर्णन आपको मैं बता रहा हूं। ऊंट का वर्णन इसमें किया गया है। आपको ऊंट का वर्णन जो है शिशुपाल में आपको मिलेगा। शिशुपाल की जो रचना हुई राजस्थान में हुई, तो वहां ऊंट का वर्णन आपको 12वें अथवा 13वें सर्ग में ऊंट का वर्णन है। तो ऊंट का एक वर्णन इन्होंने स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार से संपृक्त एक ऊंट का वर्णन आप देखिए। मुक्त द्राक्षा स्तंभ जंबु रसालो बब्लुलादिग्रास लोलाधरोष्ठः उष्टव्यूहासि रूपानुरूपे सत्याहारे पक्षिरावैर्वनीभिः। मैं अर्थ बताता हूं इसका। अंगूर, जामुन और आम जैसे फलों को त्याग करके बबूल जैसी पत्तियों के लिए अपने होठों को बढ़ाने वाला उष्ट्र का जो समुदाय है, ऊंट जो है, ऊंटों का जो झुंड है, वो झुंड अपने बेढब रूप के अनुरूप ही आहार वाला होने से मानो पक्षियों की चहचहाट के द्वारा वन समूह की हंसी का पात्र बना। पक्षी जो चहचहाट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ऊंट की इस
इस कार्यशैली को देख करके हंस रहे हो। तो ये वर्णन आप देखिए कितना स्वभावोक्ति अलंकार से परिपुष्ट वर्णन है। और भी बहुत सारा वर्णन इन्होंने किया है और बहुत सारी प्रशस्तियां इनकी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब आप देखिए इसके बाद में, अब आप आइए, बहुत ही रामानुज संप्रदाय के एक महान विद्वान कवि हुए वेदांत देशिक, बहुत अच्छे कवि हैं और इनका वास्तविक नाम तो वेंकटनाथ था, लेकिन ये कांची के निवासी थे। इनका जो काल माना जाता है वो 1268 से लेकर के 1369 तक इनका स्वीकार किया जाता है। इनके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं आती है। मीमांसा, न्याय, रामानुज दर्शन और द्रविड़ आमनाई के प्रौढ़ विद्वान थे। बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ इन्होंने लिखे। एक इनका महाकाव्य है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, यादवाभ्युदय। यादवाभ्युदय जो महाकाव्य है वो 24 सर्गों का महाकाव्य है। भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं का रमणीय वर्णन इसमें किया गया है। वृंदावन, मथुरा और द्वारका, ये तीन क्षेत्र, तीन जो पुण्य क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उन्हीं के आसपास कवि की लेखनी जो है बहुत उत्साह से बेबाक ढंग से चलती है। और रासलीला का, इनमें इन्होंने रामलीला का भी वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। रामलीला का वर्णन जो हमारे प्राय गांव में होता रहा, अभी भी गांव में होता रहता है, होता ही है। हमारी ये लोक परंपरा है और बड़ी समृद्ध परंपरा है। उस समृद्ध परंपरा का इन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रयोग किया। इस महाकाव्य के जो नायक हैं वो भगवान श्री कृष्ण है और नायिका जो है ना रुक्मिणी है। अंगीरस इसमें शांत है। अब आप देखिए, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो बहुत लंबा ये काव्य है और एक उदाहरण आप को अच्छा लगेगा कि मेघमाला जो है वो परंपरित रूपक का यहाँ वर्णन किया है। परंपरित रूपक आपने पढ़ा ही होगा, सब साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो परंपरित रूपक का जो रोचक विन्यास इन्होंने किया, तो मेघमाला के बारे में इन्होंने एक सुंदर वर्णन किया है। अक्ष्णो रंजन वर्तिका जवनिका विद्युन्नटीनामियम् स्वर्गंगा यमुना वियज्जल निधेर्वेला तमालाटवी वर्षाणां कवरी पुरंदर दिशा अलंकार कस्तूरिका कंदर्पद्विपदर्पदान लहरी कादम्बिनी जृंभते। मेघमाला जो है वो बादल की जो पंक्ति है उसको मेघमाला कहते हैं। रसगंगाधर में आपने पढ़ा ही होगा। वो नेत्रों की अंजन शलाका है, विद्युत रूपी नदियों की जवनिका है। जवनिका कहते हैं पर्दा, यवनिका भी शब्द है, जवनिका भी शब्द है। आकाश सागर के तट की तमाल अरण्यानी है, तमाल वृक्ष होता है। वर्षा रूपी नायिका की चोटी है। वर्षा रूपी, वर्षा को नायिका मान लिया और उस नायिका की चोटी जैसी होती है ना, वैसे नायिका की चोटी है। पूर्व दिशा की अलंकार रूपी कस्तूरी है और काम गज के मध्यजल की धारा है। आप वर्णन देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे यदि आप सहृदय हैं तो। कविता के मर्म को समझने के लिए कवि से ज्यादा पहले सहृदय होना पड़ता है। ध्वन्यालोकार आचार्य आनंदवर्धन यही कहते हैं कि सहृदय होना पड़ेगा। तो यदि आप सहृदय हैं तो इसको समझ गए होंगे। बहुत ही परंपरित रूपक का बहुत बेजोड़ उदाहरण उन्होंने वर्णन किया। और भी बहुत सारा वर्णन है। अर्जुन के सारथी बनकर के जैसे भगवान कृष्ण ने संयमन किया, तो कवि कहते हैं कि जो वो अश्व जो है ना, वो अश्व नहीं है, वो तो भौतिक अश्व है। तो भौतिक अश्वों का नियमन जो है ना वो कृष्ण सारथी बन करके करते हैं। ये बहुत दर्शन की बात है। उन्होंने कहा यथा नियच्छत्यम इंद्रियाश्वान जीवाश्रये देह रथे निबद्धान तथार्जुनस्यन्दन धुर्यनीता बभूवनान्येन निदर्शनीयः, ऐसा वर्णन उन्होंने कहा। अब इसके बाद में मैं आगे चलता हूं। एक इसके बाद में कवि हुए कवि भट्ट लक्ष्मीधर। इनका जन्म समय भी लगभग इसी के आसपास का है। 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य का इनका जन्म समय माना जाता है। और इन्होंने एक महाकाव्य लिखा चक्रपाणि विजय। चक्रपाणि विजय में 20 सर्ग हैं और उषा और अनिरुद्ध की सरस कथा है। आपने देखा होगा, राजा बलि के अद्भुत पराक्रम और शौर्य और औदार्य का वर्णन है। और चक्रपाणि में उषा और अनिरुद्ध,
उषा और अनिरुद्ध की परस्पर मिलन की कहानी है। कहानी आपको पता ही है, और उस कहानी में बहुत अत्यधिक वर्णन कवि ने किया है। सूर्यास्त का एक वर्णन आपको मैं बताता हूं, प्रकृति का अभिराम चित्रण उन्होंने किया। मैं ये इसलिए आपको बोधित कर रहा हूं कि हमारी जो दृष्टि है, संस्कृतज्ञों की दृष्टि श्रीहर्ष तक आकर रुक जाती है। बस श्रीहर्ष तक आकर के रुकेंगे, उसके बाद गति अवरुद्ध हो गई, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, सब रास्ते बंद है। ऐसी बात नहीं है, रास्ते बहुत खुले हुए हैं, बहुत कवि हुए हैं, अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, जिनके बारे में आप लोगों को बताना है। आप लोग फिर आगे बताएंगे, वो लोग आगे बताएंगे, ऐसे विस्तार होगा। तो आप इस पर काम करिए, ये मेरा कहना है। प्रकृति का अभिराम चित्रण उन्होंने किया और लोक जीवन के बारे में उन्होंने किया है। दीपक को उल्टा करके पात्र में काजल भरने की कल्पना की है। जैसे हम भरते हैं दीपक को उल्टा ऐसे करके और उसमें काजल आ जाता है, पहले वही काजल लगाते थे। अब तो आजकल तो मुझे लगता है कि काजल छूट ही गया होगा। अब तो कहते हैं कि अच्छा काजल बेकार लगाएंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, काजल अभी भी लोग लगाते हैं, गाँव में ये परंपरा है। तो आप देखिए, एक जीवन का जो उपमान है ना, उस उपमान में कवि चार चांद लगा रहा है। आप उपमान देखिएगा, श्लोक देखिए। संतत ज्वलित पावकोपमे निर्वृते किरण चक्रवालिनी वीक्षितम गगन कर्परोदरे रुक्षकज्जल मलीमसम तमः। इसका अर्थ क्या है? निरंतर जलती आग की तरह जो सूर्य दिन भर चलता रहा है ना, निरंतर आग चलती रही, निरंतर आग जैसे चलती है वैसे सूर्य निरंतर चलता रहा, दिन भर चलता रहा। और उसके अस्त होने पर आकाश रूपी जो खप्पर है, आकाश को खप्पर मान लिया, खप्पर आप सब समझते ही हैं, तो खप्पर, आकाश रूपी खप्पर में सूखे काजल सा अंधकार दिखाई दिया। जब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त कैसे दिखाई, सूर्यास्त के बाद क्या होता है? अंधकार हो जाता है। तो अंधकार ऐसा दिखाई दिया जैसे सूखे खप्पर में काजल हो। काजल भी काला ही होता है, अंधकार भी काला होता है। तो आप उपमान देखिए, उपमान की सृष्टि यहाँ पर जो कवि ने की है, आप उसको पढ़ेंगे तो उनके मुरीद बन जाएंगे आप। अब आप देखिए आगे का वर्णन मैं आपको बता रहा हूं। अब और भी इनके बारे में वर्णन है, उस वर्णन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा होगा। अब आप देखिए, इसके बाद एक कवि हुए, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। इसके बाद एक कवि हुए लोलिम्बराज, कवि लोलिम्बराज। ये दक्षिण में एक राजा हुए हरिहर, उनकी राज्यसभा को अलंकृत करते थे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और इनने एक बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने वैसे लिखे। ये आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। आयुर्वेद पर झा जी मेरी बात को सुन रहे हैं, विपिन कुमार झा जी, आयुर्वेद पर इनका पांडुलिपि भी झा जी प्राप्त हुई है। और आचार्य विजयपाल शास्त्री जी ने, जो हमारे गुरुवर रहे, हमारे विभागाध्यक्ष रहे, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने इस पर बहुत काम किया। और लोलिम्बराज की जो पांडुलिपियां आयुर्वेद से संबंधित थी, उनका प्रकाशन उन्होंने भरपूर रूप में किया और वो प्रकाशित भी है पतंजलि विश्वविद्यालय से। तो हरिविलास एक महाकाव्य है। उस हरिविलास महाकाव्य में 5 सर्ग है और इन 5 सर्गों में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन है। बाल लीला है कृष्ण की, रास लीला है, ऋतु वर्णन है, भगवान का स्वरूप है। आप कहेंगे कि नहीं, भागवत पढ़ने के बाद फिर अब इन ग्रंथों को कौन पढ़ेगा? ऐसी बात नहीं है। भागवत का रस तो प्रसिद्ध है ही, इन ग्रंथों में भी बड़ा रस है। आप पढ़ेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे। अब देखिए, एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं बता रहा हूं। वृंदावन से चले गए भगवान कृष्ण, गोपियां भाव विवल हो रही हैं। विरह हुतवहा कुलीकृतानां प्रतिदिवसं व्रजवामलोचनानां दिवस गणनायांगुली दलानां तनु तनु हंत समग्रमग्रमासीत। वृंदावन से भगवान चले गए, अंगुलियों से गणना कर रही है गोपियां। तो अंगुलियों से जब गणना कर रही है तो अंगुलियों में भी पीड़ा हो रही है। अब कितनी गणना करें, बहुत दिन बीत गए, अभी वापस आने का समय नहीं है, वापस नहीं आ रहे, कब आएंगे कोई पता नहीं है। अंगुलियों में दर्द हो रहा है, बड़ा पीड़ा हो रही है, गिनते 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 अंगुलियों में दर्द हो गया। जैसे जप करते 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 इतने जप किसी ने किए कि इतने जप करते 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 अंगुलियों में दर्द हो गया।
तो वैसे ही ये कवि ने वर्णन किया है और भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक उन्होंने लिखे। अब 14वीं शताब्दी में आ गए हम, 13वीं शताब्दी खत्म हो गई है, 13वीं 14वीं शताब्दी के मध्य का समय हमने इनका बताया था। अब 14वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं। एक महाकवि हुए हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, अगस्त्य। समय जब हो जाए तो एक बार मुझे सूचित करिएगा। महाकवि अगस्त्य हुए हैं, अगस्त्य ऋषि तो हुए ही हैं और महाकवि अगस्त्य भी हुए हैं। तो महाकवि अगस्त्य हुए, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, एक बाल भारत और एक लिखा नल कीर्ति कौमुदी। बाल भारत में कुल 20 सर्ग हैं, पांडवों के जीवन पर आधारित है, ये वैदर्भी रीति है। और एक उन्होंने जो दूसरा जो महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य का नाम है नल कीर्ति कौमुदी। बाल भारत में कुंती का जो चरित्र है, कुंती के चरित्र पर बड़ा अभिविन्यास किया गया है, बड़े ही सुंदर शब्दों में, आप उसको पढ़िएगा। 2 इनके महाकाव्य हैं। मैं आगे चल रहा हूं। इसके बाद एक महाकवि हुए 14वीं शताब्दी में हुए हैं, राजचूड़ामणि दीक्षित। राजचूड़ामणि दीक्षित द्रविड़ कवियों में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है और इन्होंने एक महाकाव्य लिखा 16 और एक इनका महाकाव्य और है जिसका नाम है शंकराभ्युदय। शंकराभ्युदय मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर, जैसे शंकर दिग्विजय महाकाव्य की चर्चा हम लोग करते हैं, वैसे ही शंकराभ्युदय महाकाव्य इन्होंने लिखा। और एक काव्य शास्त्र के सब विद्वान विराजमान है, एक इन्होंने अलंकार ग्रंथ भी लिखा, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अलंकार चूड़ामणि। बहुत ही कम लोग जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था। जब मैंने इस पर काम किया तब मुझे ये पता चला कि अच्छा ऐसा है क्या, वास्तव में ऐसा इन्होंने अलंकार चूड़ामणि नामक ग्रंथ लिखा। अलंकार चूड़ामणि नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। द्वारका नगरी का वर्णन इन्होंने किया है, उसको आप देखिएगा। व्रीडातिरेकाद विनयन मुखीनाम कन्यामणीनाम परिणीताले हर्मेषु यस्याम अलिलिंगितो उग्रे स्वास्ते ध्रुवालोकनम अप्रयासात। ऐसा उन्होंने लिखा है कि जो बहुत ही अच्छा वर्णन उन्होंने किया कि ध्रुव का दर्शन करने में भी जो वधु लज्जा के कारण पछताती थी, और आज द्वारका नगरी के प्रासाद इतने ऊंचे हैं कि फिर भी बिना प्रयास के ध्रुव के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इसके बाद में एक कवि हुए हैं 14वीं शताब्दी के अंतिम में, उनका नाम है साकल्य मल्ल। साकल्य मल्ल ये अद्वैत वेदांत के अनुयायी थे और इनके द्वारा जी निरंतर करिए। हाँ, इनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो उदार राघव है। संक्षेप में राम कथा का वर्णन इन्होंने किया और बहुत ही अच्छे कवि हुए। उसके बाद में एक कवि हुए माधव, हम 15वीं शताब्दी में आ गए हैं। माधव कवि हुए हैं। माधव कवि ने भी एक नरकासुर विजय नामक महाकाव्य की रचना की। नरकासुर विजय में आपको सबको पता ही है, नरकासुर नामक राक्षस का वध इसमें दिखाया गया। बहुत ही सुंदर इन्होंने ये किया है। उसके बाद में एक कवि हुए हैं मल्लीनाथ। ये मल्लीनाथ टीकाकार से भिन्न कवि हैं, महाकवि मल्लीनाथ है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा रघुवीर चरित। इसमें भगवान रामचंद्र के वनवास से लेकर के राज्याभिषेक तक की कथा बड़े सुंदर शब्दों में वर्णित की गई है और 17 सर्ग हैं इसमें। उसके बाद में मैं इनके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि समय का थोड़ा सा अभाव है, फिर कभी चर्चा होगी। वामन भट्ट बाण महाकवि हुए हैं। ये भी 15वीं शताब्दी के अंतिम में इनका जन्म है और इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं। एक नलाभ्युदय महाकाव्य है, नैषधीय चरितम की तर्ज पर लिखा हुआ महाकाव्य है, और दूसरा इनका महाकाव्य है रघुनाथ चरित। उसके बाद आप आइए, अब मैं निरंतर आ जाता हूं महाकवि कर्णपुर पर। महाकवि कर्णपुर का आपने नाम सुना होगा। महाकवि कर्णपुर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के कवि हैं
बंगाल में कांचनपल्ली इनका जन्म स्थान माना जाता है। और कृष्णलीला में पूरा परिवार इनका मग्न था। 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। भागवत पर इन्होंने टीका लिखी है, बहुत प्रसिद्ध टीका है। चैतन्य चरितामृतम और पारिजात हरणम इनके 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। बहुत सारे खंड काव्य भी इन्होंने लिखे। चैतन्य चरितामृतम 20 सर्गों का महाकाव्य है और बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया। अब आपको एक मैं उत्प्रेक्षा अलंकार से सज्जित एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। संपदादिव परस्परम आशा योषितो मृगमदोत्कर चूर्णैः मन्मथोन्मथित मुग्ध वधूनाम रंजयन्ति पुरकेली वनांतम। अंधकार का वर्णन करते हुए कवि उत्प्रेक्षा अलंकार से सज्जित वर्णन कर रहे हैं कि अंधकार जो है ना, वो आशा रूपी सुंदरियों के द्वारा पीसा जाता हुआ कस्तूरी का चूर्ण है, जिसे ये केलीवन में विहार करती मुग्ध वधुओं के मुख पर लगा रही है। ऐसा अंधकार का वर्णन उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार से सज्जित किया। पारिजात हरणम जो दूसरा महाकाव्य है, उसमें 18 सर्ग हैं। हरिवंश पुराण का आपने नाम सुना होगा। हरिवंश पुराण की जो को नए प्रसंगों में अवतारित करते हुए उन्होंने ये महाकाव्य लिखा। और भ्रांतिमान अलंकार और प्रत्यनीक अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार इत्यादि इत्यादि जो अप्रसिद्ध अलंकार हैं, वैसे तो प्रसिद्ध अलंकार है, उनका बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने वर्णन इसमें किया है। बड़ी सुंदर रचना है, तो आपको मैं सुनाता हूं। इस पर यमक अलंकार का भी बड़ा सुंदर एक वर्णन इन्होंने किया। देवता और सर्प एक साथ निवास कर रहे हैं वहां। समुज्ज्वल श्री रयमिंदु सुंदरो बिभर्ति मेरुः शिखरैरनुत्तमैः विलासिनः कुंडलिनः सुभोगिनो विलासिनः कुंडलिनः सभोगिनः। यमक अलंकार है। विलासिनः कुंडलिनः सुभोगिनो विलासिनः कुंडलिनः सभोगिनः। अब आगे आप आइए। बहुत ही एक महाकवि हुए हैं, बहुत सुंदर, और उनकी रचना है नीलकंठ दीक्षित। नाम आपने सुना होगा। नीलकंठ दीक्षित जो है वो शैव सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। शैव सिद्धांत में के प्रबल समर्थक होने के कारण इन्होंने 3 महाकाव्य लिखे। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। और डॉक्टर विपिन झा जी बैठे हैं और विद्यार्थी बैठे हैं। चित्रमीमांसा खंडन और चित्रमीमांसा दोषाधिकार, चित्रमीमांसा दोषाधिकार नामक एक ग्रंथ इन्होंने काव्यशास्त्र पर लिखा, जिसमें चित्रमीमांसा का खंडन किया गया। खंडन करके उस ग्रंथ का वैशिष्ट्य यह है, वो ग्रंथ तो मैंने देखा तो है, उसकी पांडुलिपि कहीं देखी थी मैंने। चित्रमीमांसा का खंडन करके फिर उसका मंडन किया गया है। तो चित्रमीमांसा दोषाधिकार करके काव्यशास्त्र पर इन्होंने ग्रंथ लिखा। 3 महाकाव्य इनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। पहला है शिवलीलार्णव, दूसरा गंगावतरण और तीसरा मुकुंद विलास। गंगावतरण जो महाकाव्य है उसमें कुल 8 सर्ग हैं। और गंगा का जो प्रादुर्भाव, जो आविर्भाव हुआ, उस आविर्भाव की चर्चा यहाँ पर हुई है। महाकाव्य का जो अंगिरस है वो शांत है और बहुत ही अच्छा वर्णन उन्होंने किया। विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि हे विधाता, यदि आप में करुणा है, कुछ दया है, तो मेरे जैसे मूक को गंगा के प्रवाह की तरह आप विद्वान बना दीजिए। विज्ञप्ति ही श्रूयताम एका विधातः करुणा यदि मूकान सृज कविम मन्यान बधिरान विदुषोथवा। कभी भी जो है सहृदय को कवि को मूक मत बनाना और सहृदय को कभी बधिर मत बनाना। यदि मेरे पर करुणा करते हैं तो कवि को मूक मत बनाना। कवि यदि मूक हो जाएगा तो फिर बोले नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा, समाज को कुछ दिशा निर्देश नहीं कर पाएगा। और यदि सहृदय बधिर होगा तो कुछ सुन नहीं पाएगा। तो इसलिए कम से कम इतनी तो मेरे पर कृपा कर देना प्रभु। एक दूसरा जो महाकाव्य जो इसकी चर्चा मैं कर रहा था, उन्होंने एक शिवलीलार्णव नामक ग्रंथ लिखा। महाकाव्य है। शिवलीलार्णव नामक महाकाव्य में कह रहे हैं जैसे कालिदास ने लिखा रघुवंश में, वैसे ही ये भी लिख रहे हैं कि कहाँ तो भगवान शंभु का वर्णन, कहाँ मेरी अल्प बुद्धि। फिर भी जो मैं कुछ लिख पाया हूँ वो आपको समर्पित है। श्लोक देखिए। क्वाहम काव्यम कविराज साध्यम क्वाहम क्वशंभूर निगमैरगम्यः निशंकमेवं विदपि प्रवर्ते निर्लज्जते देवी तव प्रसादात्। फिर भी मैं
निर्लज्ज हूं, फिर भी आपके वर्णन में चूकता नहीं हूं, फिर भी आपका वर्णन कर रहा हूं। फिर भी हे प्रभु, यदि आप मुझ पर दया कारुण्य की दृष्टि दिखा रहे हैं तो कृपया एक दृष्टि ये भी कर दीजिए कि आपका वर्णन करने में मेरी जो जिह्वा है वो समर्थ नहीं है, करके वर्णन कर रहा हूं। आगे एक कवि हुए रामभद्र दीक्षित, बहुत 4-5 मिनट अच्छे, और 4-5 मिनट और 4-5 मिनट और मैं इसको करूंगा। रामभद्र दीक्षित एक कवि हुए हैं, उन्होंने भी एक महाकाव्य लिखा पतंजलि चरितम। पतंजलि चरितम में आचार्य पतंजलि के जीवन के बारे में वर्णन है कि शेषनाग के अवतार के रूप में उनका प्राकट्य हुआ और फिर उन्होंने तपस्या की। चिदंबर नामक जो स्थान है दक्षिण में, चिदंबर नामक स्थान पर उन्होंने तपस्या की और फिर महाभाष्य इत्यादि 1000 शिष्यों को उन्होंने महाभाष्य की शिक्षा दी। उनके गुरुकुल में, पतंजलि के गुरुकुल में, आचार्य पतंजलि के गुरुकुल में 1000 से भी अधिक छात्र उस समय तत्कालीन समय में पढ़ते थे और बहुत विद्यार्थियों को उन्होंने पारंगत किया, व्याकरण शास्त्र में धुरंधर बनाया। तो उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है इस महाकाव्य में। बहुत ही सुंदर वर्णन रामभद्र दीक्षित के हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक उन्होंने लिखे और शिव की स्तुति उन्होंने की है। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए लिखते हैं, वसनम करिचर्म। कुमार संभव में कहते हैं ना, जैसे भगवती पार्वती जी जब तपस्या कर रही है पंचम सर्ग में और कहते हैं कि अच्छा तुम शिव से विवाह क्या करना चाहती हो, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, कुछ नहीं है उसके पास, तो पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है और सारी संपत्ति जो उसके पास है वो तो उसने दान में दे दी, बिना जो है रजिस्ट्री करा करके ही दान में अपने सौंप दी है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि वसनम करिचर्म, करी हाथी के चर्म का तो वसन है, आप सब समझते हैं। वाहनम वृषभ, कोपि विभूषणम फणी, कोई विभूषण है, कोई आभूषण पहन रखा है तो फणी है। और अशनम विषमाशिका, विषमाशिका को खाता है, विष की जहर की जो क्या कहते हैं हम, जहर को पीता है। गिराविति चित्रम जगताम तमीशीशे, फिर भी तुम उसका आशीर्वाद चाहते हो, बड़ा विचित्र बात है। इतनी विचित्र ईश्वर है और विचित्र ईश्वर से विचित्र आशीर्वाद चाहते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा वर्णन उन्होंने किया। इसके बाद में एक महाकवि हुए वेंकट कृष्ण दीक्षित। मैं 15वीं शताब्दी के अंतिम में पहुंच चुका हूं। उनका ग्रंथ है महाकाव्य, इन्होंने लिखा नटेश विजय। नटेश आप जानते ही हैं, नटेश भगवान शंकर है और नटेश विजय इन्होंने ग्रंथ लिखा, बड़ी रमणीय शैली का ग्रंथ है। और उसके बाद में महाकवि चक्र एक महाकवि हुए हैं, इन्होंने एक ग्रंथ महाकाव्य लिखा जानकी परिणय, बहुत सुंदर ग्रंथ है। भगवती सीता को संबोधित करके ग्रंथ लिखा है। और आप देखिए उनका मंगलाचरण देखिए, बड़ा सुंदर मंगलाचरण है। संततम दृढ़ संसक्तम वंदे द्वंद्वम चिरंतनम, आदर्शे केवलम पश्य दाननाभाम परस्परम, ऐक्यम भजेते भुवनेश्वर ततः शब्दतश्च यौ, भूयास्तामनिशं तौ मे भूयसे श्रेयसे शिवौ। ऐसा मंगलाचरण उन्होंने किया। वागर्थावि संप्रक्तौ की तर्ज पर ये मंगलाचरण उन्होंने किया। अयोध्या का भी बड़ा सुंदर वर्णन है, देखिए अयोध्या नगरी का मनोभिराम वर्णन आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। महाकवि चक्र ने ये किया है। महाकवि चक्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अस्ति भूषा भुवो गंध हस्तिवाजि विराजिता, अयोध्या नाम नगरी श्रियो नर्तन रंग भूः, स्थिरा यत्र वसन्तीति श्रियोति चपलापि च, विद्युतो वनिता भूत्वा वर्तन्ते गतचापलाः। ऐसा वर्णन उन्होंने किया। बहुत ही सुंदर वर्णन ये है। अष्टम सर्ग में भगवान राम और सीता के पारस्परिक प्रेम को प्रकट किया गया है। कैसा प्रेम है? क्या चांदनी चांद से अलग रह सकती है? क्या चांदनी कभी चांद से अलग रह सकती है? तो भगवती सीता और भगवान राम का प्रेम इस तरह का प्रगाढ़ प्रेम है। छाया जो है वो छाया के साथ तरह चलती है, सीता छाया की तरह चलती है राम के साथ। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम वर्णन किया। तम विना क्षणम उवास न सीता, ताम विना न च नरेंद्र कुमारः, कौमुदी विरहिता हिमभासा किम वसेत विरहित सतथा सत्तया वा। ऐसा वर्णन उन्होंने किया कवि चक्र ने। फिर वेंकटेश हुए, कवि वेंकटेश। और अंतिम में एक कवि के बारे में बता करके
इस विषय को हम यहीं पर अभी पूर्णता की ओर ले जाएंगे। राम पाणिवाद बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं, राम पाणिवाद। इन्होंने 2 इनके महाकाव्य हैं, बड़े प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। एक है राघवीयम और दूसरा है विष्णु विलास। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम हैं, प्रथम दशक में, 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इनका जन्म माना जाता है। राघवीय महाकाव्य में 20 सर्ग हैं और इन 20 सर्गों में बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने किया। राम अक्षर के बारे में बता रहे हैं कि राम अक्षर, राम नाम क्यों रखा गया। तो कहते हैं सराम इत्यक्षर कांति गौरवान मनोभिरामो गुरुणा कृताव्ययः निरामयान्नेव जगन्ति यस्य ही द्विषाम विरामस्य कथा करिष्यति। ये जो राम है, ये राम का नामकरण सोच करके गुरु ने किया, क्योंकि ये राम जो है वो निरामय करेगा, संपूर्ण संसार को निरामय करने वाले हैं राम। निरामय आप समझ रहे हैं कि किसी को कोई रोग न हो, सब आरोग्यवान बने, और शत्रुओं की जो जीवन कथा है ना उसको विराम दे देगा। शत्रुओं की जीवन कथा को विराम देने वाले राम हमारे मनोभिराम, और जगत को निरामय करने वाले राम। तो जगत को निरामय करने वाले राम हमारे मनोभिराम, और शत्रुओं की जीवन कथा को विराम देने वाले हमारे अयोध्या राम, अयोध्या नगरी के हमारे राजा राम। ऐसा राम पाणिवाद कहते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर पद्य हैं। मैं सुनाना तो आपको, बताना तो बहुत चाहता हूँ, बड़ी इच्छा है, लेकिन ये सब आपके विश्वविद्यालय में आकर के एक बार मैं बताने का प्रयास करूंगा। विश्वविद्यालय में एक बार आपसे मिलकर के सामने बहुत सारी चर्चा होगी, समय भी होगा। बहुत हमारे महाकवियों ने लिखा। दुर्भाग्य इस बात का है, मैं तो अपना दुर्भाग्य मानता हूं, किसी के दुर्भाग्य का मैं साक्षी नहीं हूं। मैं अपने दुर्भाग्य को बता रहा हूं कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने ये पढ़ा नहीं अभी तक, और मैं भी अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ अनुसंधान की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मिलकर के हम लोग बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, जैसे आप लोग ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं वागवर्धिनी का। हम लोग विपिन झा जी और हम लोग एक साथ कई वर्षों तक हिमाचल में रहे। हम लोगों ने भी वागवर्धिनी परिषद के बहुत सारे उपक्रम बच्चों के लिए किए। उनका परिश्रम अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है। तो आप सभी को साधुवाद, विशेषकर छात्र संयोजक के रूप में जो ये पूरी टीम काम कर रही है उसको बहुत बहुत साधुवाद। और जीवन के लिए आपको एक पाथेय कुछ रूप में मैंने दिया, आप इस पर अनुसंधान करेंगे, कुछ नई दृष्टि आपकी विकसित होगी, हम लोग सब मिलकर के कार्य करेंगे। फिर एक बार मैं आचार्य जी के प्रति, आचार्य रिपुसूदन सिंह जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर कुछ बोलने के लिए मौका दिया। उन्हीं की आशीर्वाद से ये सब कार्य वागवर्धिनी परिषद के रूप में पुष्पित एवं पल्लवित हो रहा है। और इसके जो समन्वयक हैं वो डॉक्टर विपिन झा जी हैं। उनकी कार्यशैली से मैं नितांत परिचित हूँ। वो कार्य पर अधिक ध्यान देते हैं और बोलने के बजाय कार्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि क्रिया केवलम उत्तरम, ऐसा शिशुपाल में कहा गया है। हम काम ज्यादा करें और बोले कम, तो ऐसा ही उनका स्वभाव रहा है। तो जो कुछ भी आपको मैं दे सका हूं उसके लिए ये पाथे आपके प्रति समर्पित है, और सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवादाः। धन्यवाद जी। वस्तुतः जिस परंपरा से प्रारंभ जो किया उसी में थोड़ा सा विलंब हो गया था किसी तकनीकी कारणवश, और यहाँ पर दोनों ही जो छात्र प्रस्तुति जो रही और हमारे मुख्य वक्ता जो रहे, संयोग से दोनों ही जयपुर से ही संबद्ध रहे हैं, और अभी विविध उदाहरणों के माध्यम से बता रहे थे राजस्थान की बात। तो मुझे बहुत निकटता से वो समझने का लग रहा था, लेकिन वस्तुतः समय की अपनी सीमा है, इस कारण से हमें एक बताना पड़ा जो 3-4 मिनट में आप ये करिए, इस तरह की धृष्टता मुझे करनी पड़ी। वस्तुतः समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये प्रीति जो है ये भी हमारे
गुरुजी राम कुमार शर्मा जी रहे हैं, उन्हीं के शिष्या रही हैं। तो दोनों ही यथा गुरु तथा शिष्या कहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। निरंतर इनका जो अभिव्यक्ति है वो चल रहा था, लेकिन दोनों को ही हमें रोकना पड़ा। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। मैं रोहित से निवेदन करता हूँ कि आगे कंटिन्यू करना। धन्यवाद सर। आज के मुख्य वक्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर व्याख्यान हमें दिया। आपने इतनी समृद्ध परंपरा को बताया। 13वीं शताब्दी से आप प्रारंभ करते हैं, आचार्यों का परिचय देते हुए उनके ग्रंथों से हम सभी को अवगत कराए। शोध की दृष्टि से यह अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत उपयोगी है, और इसमें शोध छात्र भी हैं जिनके लिए आगे यह पाथेय होगा शोध की दृष्टि से कि कैसे किस प्रकार इन ग्रंथों पे कार्य किया जा सकता है। इसके लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। अब मैं इसके एक परंपरा रही है कि अंत में हम लोग प्रश्न उत्तर रखते हैं कि अगर आज के वक्ता या जिन्होंने पत्र प्रस्तुत किया उनसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो किसी का, तो आप संक्षिप्त रख सकते हैं प्रश्न को। सर, मेरा प्रश्न एक है कि जो आप परंपरा बताए हैं 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में कवियों की परंपरा जो रही है, ये काफी समृद्ध रही है। आज तक शायद इस पे उतना शोध भी नहीं हुआ है। क्या इसमें कुछ नया कर सकते हैं या फिर कुछ शोध हो सकता है? यदि कुछ ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग इस पे कुछ प्रयास करेंगे। विश्वेश्वर ने बहुत अच्छी बात पूछी है। पहले तो इनको साधुवाद प्रश्न के लिए और इनकी जिज्ञासा को प्रणाम। 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक या जो वर्तमान शताब्दी में हम लोग काम कर रहे हैं वहां तक आधुनिक संस्कृत साहित्य जिसको कहा जाता है 19वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान में जो चल रही है, लेकिन हम मूलतः चर्चा करेंगे 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। तो आप किसी एक शताब्दी को ले लीजिए, 13वीं शताब्दी ले लीजिए या 14वीं शताब्दी ले लीजिए, उसमें जो महाकवि हुए हैं अथवा कवि हुए हैं, उनके चंपू काव्य, उनकी आख्यायिका, उनकी कथाएं, उनके महाकाव्य, उनके नाटक, इस पर बहुत सुंदर कार्य किया जा सकता है। शोध की दृष्टि से बहुत अनुसंधानात्मक कार्य किया जा सकता है। तो ऐसा कोई आप प्रपोजल भी बना सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, और यदि उसमें मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मैं सहायता करूंगा, क्योंकि उसका मैटर मेरे पास सुरक्षित है। वो पुस्तक भी संस्कृत साहित्य के इतिहास के रूप में अभी एक मेरी प्रकाशित हुई थी, उसमें भी आपको ये मिलेगा। विस्तृत रूप में भी मेरे पास उपलब्ध है, तो आप इस पर बहुत अनुसंधान की दृष्टि से कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सामग्री आपको मिलेगी। कुछ तो काव्यमाला के संस्करणों में प्रकाशित हुई है, कुछ ग्रंथ पांडुलिपि के रूप में भी प्रकाशित हैं, कई रेफरेंस ग्रंथ इनसे संबंधित निकले हैं। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में आप इस प्रकार का देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। वल्लभ जी, बहुत जी सर। आपका ये व्याख्यान था, और मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन एक रुचि रही है साहित्य के प्रति। तो सामान्य मतलब एक पाठक के रूप में एक दो प्रश्न आए हैं कि जैसे 13वीं सदी से आपने दिया है, तो मैं देख रहा था कि 13वीं सदी से लेके और 18वीं सदी पूरा का पूरा ये काल, इसमें दो काल है। मध्य युग ये पूरा आ रहा है, मध्य युग का सघन काल था, और एक वाले पार्ट में आक्रमण होता है विदेशी 1206 से लेके ये 1526, और 1526 से लेके 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक, और 1757 के बाद अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। तो आपने दो कालखंड लिया मध्य युग का, जिसमें एक कालखंड में विदेशी आक्रमण होते हैं और दूसरा काल में औपनिवेशिक विस्तार होता है। तो मेरा ये कहना था कि संस्कृत के जो का साहित्य आप देख रहे हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कहते हैं कि जो साहित्यकार होता है वो साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जो साहित्यकार होता है उसी के माध्यम से ही वो साहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। तो मेरा ये कहना था कि क्या उस काल खंड का वर्णन हमारे संस्कृत साहित्यकारों ने किया है? भक्ति काल का उस पर कोई प्रभाव है, या
फिर उस कालखंड में जितना ये जो बाह्य हस्तक्षेप होते हैं या विध्वंसक कार्रवाई होती है, क्या इसका भी जिक्र इन्होंने साहित्यकारों ने किया है? जी सर, बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न आपने किया। एक महामहोपाध्याय पंडित गंगाधर शास्त्री जी एक बहुत उच्च कोटि के कवि हुए। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अली विलास संलाप। अली विलास संलाप नामक ग्रंथ में जो अंग्रेजों की जो दमन नीति रही और अंग्रेजों के बाद में, अंग्रेजों के पहले से लेकर के अंग्रेजों तक जो दमन नीति रही उसका वर्णन उन्होंने सांगोपांग रूप में किया। और अंग्रेजों का वर्णन तो उन्होंने आंखों देखा किया, क्योंकि वो उस समय मौजूद थे और सर की उपाधि उनको मिली, लेकिन सर की उपाधि भी उन्होंने लौटा दी थी कि मैं इन मिलेच्छों से इन जो है ये उपाधि नहीं लूंगा, ऐसा वर्णन उन्होंने लिखा है। अली विलास संलाप में उन्होंने क्या किया, दार्शनिक रूप में वो ग्रंथ लिखा गया और उन्होंने जो है उपमानों के माध्यम से वो ग्रंथ लिखा। डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा। अली जो है, अली और विलास, अली यहाँ अंग्रेज है और उस अंग्रेज के बारे में कूटनीति और हमारी जो राजनीति रही उसके बीच में जितने भी सरोकार रहे उन सब का वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रंथ लिखा। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि उस पर जो टीका लिखी वो आचार्य रमाकांत पांडे जी ने लिखी, जो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक हैं। वो ग्रंथ उन्होंने ही प्रकाशित किया सबसे पहले, आज के 8-10 साल पहले। तो वो ग्रंथ आया तो बड़ी हलचल मची कि अच्छा इस प्रकार का भी ग्रंथ है क्या, तो वो इस प्रकार का ग्रंथ उन्होंने लिखा। और इसी के मध्य 16वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं शताब्दी के मध्य कह लीजिए, 16वीं शताब्दी के आसपास भी ऐसा ग्रंथ जो है वो 2 अथवा 3 महाकवियों ने लिखा है, जिसका जिक्र मैंने अपनी पुस्तक में संस्कृत साहित्य के इतिहास में किया है। वो वहां तक हम पहुंच नहीं पाए थे, तो उन्होंने भी इस तरह के ग्रंथ लिखे और आगे भी इस ग्रंथ की परंपरा रही है संस्कृत साहित्य में। और किसी भी बात को साक्षात न कह करके उपमानों के माध्यम से उन्होंने वर्णित किया। तो जो सहृदय हैं, जो कवि की वाणी को समझते हैं, तो वो इस प्रकार का वर्णन हमें इसमें प्राप्त तो होता है। फिर भी कम संख्या में लिखे गए ये जरूर है, लेकिन थोड़ी बहुत संख्या में लिखे गए। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में भी संस्कृतज्ञों का भरपूर योगदान था। उन्होंने भी विभिन्न पत्रिकाओं में अपनी ओजस्वी वाणी को कविता के माध्यम से प्रकट किया। तो इस प्रकार का वर्णन सर प्राप्त होता है। ये है। नहीं, बहुत बढ़िया। मेरा बस ये सवाल था कि 12वीं सदी के बाद से जब गुरु गोरखनाथ आते हैं, मच्छिंद्र नाथ आते हैं, जिसको कि हिंदी साहित्य में भी कहा जाता है कि आदि कवि के रूप में देखा जाता है। फिर 12वीं 13वीं 14वीं सदी तक कबीर आते हैं, गुरु नानक आते हैं। एक पूरी भक्ति की परंपरा है। तो जो भक्ति की परंपरा की जो प्रवृत्तियां थी वो थोड़ा सा डिपार्चर था। तो क्या मतलब वो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं किसी साहित्यकार में? ये बड़ा अच्छा खासा अध्ययन का विषय भी होगा अपने विभाग के लिए भी, हम सब लोगों के लिए, कि जो हम लोग संस्कृत के साहित्य के अंदर इसको देखा जा सकता है। तो इसी प्रवृत्तियां रही हैं कि वो पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी, जो ज्ञान विज्ञान की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ऐसी परंपरा इनमें रही है 13वीं शताब्दी से लेकर के। जैसे 14वीं शताब्दी के बारे में जैसे मैंने अभी चक्र का वर्णन किया, इन्होंने एक नाटक लिखा था महाकवि चक्र। महाकवि चक्र ने भी इस प्रकार की चीजों का वर्णन अपने नाटक में किया है। तो काव्यमाला के 7वें संस्करण में, जहां तक मैं समझता हूँ 7वें अथवा 8वें संस्करण में वो नाटक प्रकाशित हुआ था। और उसका हिंदी अनुवाद अभी तक तो नहीं किया शायद किसी ने, लेकिन मूल संस्कृत के रूप में वो नाटक प्रकाशित हुआ था 7वें या 8वें संस्करण में काव्यमाला का। निर्णय सागर प्रेस से जो संस्करण निकलते रहे उनमें, तो इस प्रकार की चर्चा उसमें भी आई है। तो उसको भी एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे और अनुसंधान करके आगे इस दिशा को और मूर्त रूप देंगे, ऐसा विश्वास है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया। ओके, धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को इस ज्ञान यज्ञ को समापन की ओर ले जाते हुए मैं विभागीय आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र नेलवाल सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन और आशीर्वचन प्रदान करें। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। नभः सभाये।
धन्यवाद रोहित। आज का जो ये महत्वपूर्ण व्याख्यान जो हम सभी के लिए जो जिज्ञासु हैं और जो शोध कार्य करना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा सभी जो श्रोता हैं उनके जिज्ञासाओं से ज्ञात होता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जैसे कि सर ने, जो आज के मुख्य वक्ता थे, उन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि यह जो कालखंड है, इस कालखंड को हम संस्कृत के अपकर्ष काल के रूप में प्रायः देखते आए हैं कि नैषधीय चरित के बाद ग्रंथों की परंपरा प्रायः कम मिलती है। लेकिन जब हम अन्वेषण करते हैं तो हमें, जैसे सर ने बहुत सारे श्रृंगारिक काव्यों की रचना के साथ साथ ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक विषयों पर आधारित जो ग्रंथ हैं वो उनकी एक विस्तृत सूची हम सभी को प्रदान की। इसके साथ ही साथ ये जो कालखंड है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे अभी हमारे विभागाध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छी जिज्ञासा प्रस्तुत की कि उस समय ये जो भक्ति काल का कालखंड है तो उस समय किस प्रकार से रचनाएं की गई। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा या कहें कि एक समाधान यह भी है कि जब हम इन रचनाओं को देख रहे हैं तो ये रचनाएं जो कवि हैं वो, जिसको आज हम भारत का उत्तर क्षेत्र या भारत का दाक्षिणात्य क्षेत्र कहते हैं, वहां उन सभी क्षेत्रों पर राम को आधार बना करके रचनाएं लिखी जा रही हैं, कृष्ण को आधार बना करके रचनाएं लिखी जा रही हैं। जैसे उदार राघव, ये दक्षिण क्षेत्र में लिखा गया काव्य है, रघुवीर चरितम, रघुनाथ चरितम, ऐसे ही जो राम पालीवाल के ग्रंथ राघवीयम इत्यादि जो ग्रंथ हैं ये सभी राम कथा को आश्रित बना करके, राम को आश्रय बना करके लिखे जा रहे हैं। और इसी के समकक्ष जो भक्ति काल की सारी रचनाएं हैं वो उन्हीं पर केंद्रित है, भक्ति पर केंद्रित है। उसी के साथ साथ संस्कृत के कवि भी जिस प्रकार के अन्य भाषाओं में काव्य लिखे जा रहे हैं, संस्कृत के कवि भी उसके प्रति चेतन है और वो जागृत होकर के उस समय काल के दिन, क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि बाह्य आक्रमण हुए तो लोगों को एक सामाजिक संगठित करने के लिए उस प्रकार की रचनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए संस्कृत कवि उसी प्रकार की रचनाएं लिखते हैं। और शायद जो तुलसीदास जी को केवल रामचरितमानस को, राम को आधार बना करके काव्य लिखने की प्रेरणा इन संस्कृत काव्यों से ही मिली होगी, क्योंकि संपूर्ण भारत में उस समय राम को आधार बना करके काव्य लिखे जा रहे हैं, जो हमने अभी इस वर्णन में पढ़ा कि कश्मीर से लेकर के दक्षिण के तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों तक राम को आधार बना करके काव्य लिखने की परंपरा प्राप्त होती है। और ये महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारे हम देख सकते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में कैसे जो साहित्य, संस्कृत साहित्य वो निरंतर रूप से लिखा जा रहा है, उसमें एक रूपता है, दूसरे भाषाओं के साथ समन्वयता है, और साथ ही साथ जो संस्कृत काव्यों की लोकाभिमुखता है वो लोक को आधार बना करके अपने काव्यों को लिख रहे हैं। जैसा कि सर ने कहा कि साहित्य समकालीन विषयों पर आधारित होकर के अपनी रचनाएं करता है, ये सभी प्रवृत्तियां हमें इस कालखंड में प्राप्त होती हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा। इस व्याख्यान के लिए जो हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राधा वल्लभ शर्मा जी, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय और अपने महत्वपूर्ण व्याख्यान द्वारा हम सभी को कृतार्थ किया, मैं सर्वप्रथम उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं विभाग की ओर से एवं विश्वविद्यालय की ओर से। साथ ही साथ जो इस कार्यक्रम में आज के हमारे अध्यक्ष, हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह सर, जो निरंतर इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं और छात्रों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं, हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। मैं विभागाध्यक्ष महोदय जी के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही जो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राम कुमार मित्तल सर, उनके प्रति, कुल सचिव एवं जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी जो इस विभाग के कार्यक्रमों को आयोजित करने में हमारा सहयोग निरंतर करते हैं, उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही यह जो महत्वपूर्ण व्याख्यान सुनने का अवसर हमें प्रदान किया, ऐसे हमारे विभाग के आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झांझी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, एवं इस कार्यक्रम में जुड़े विभाग के छात्र एवं अन्य विश्वविद्यालयों के जो आचार्यगण एवं विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, साथ ही अन्य जो संस्कृत जिज्ञासु जो भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों में निरंतर हमसे जुड़ते रहते हैं, उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे कार्यालय के सहकर्मी अमित जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इस कार्यक्रम के संचालक रोहित और जो पूरी संयोजक टीम है, उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। अब इस ज्ञान यज्ञ को समापन की ओर ले जाते हुए इस कामना के साथ कि यह गुरु शिष्य परंपरा सदा यूं ही बनी रहे, ज्ञान की धारा निरंतर यूं ही बहती रहे, कल्याण मंत्र के साथ इस ज्ञान यज्ञ का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत आभार। हाँ। सभी को नमस्कार। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। ये